गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की बुक बसंत भाग 2 से पहला चैप्टर है आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित कविता है। तो चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे देखेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यह कविता कितनी सुंदर कविता है। यह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। कविता को आप एक दो बार और दोहराएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी और फिर इसका भावार्थ समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने कविता को पढ़ा है। अब हम देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो अब इसके पहले सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। पंछी चिड़िया के लिए कहा गया है। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र खुला, गगन अर्थात आकाश, पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंधे हुए, कनक तिल्लियाँ सोने की सलाखें, पुलकित यानी खुशी से फड़फड़ाते, कटुक कड़वी, निबोरी अर्थात नीम का फल और कनक का अर्थ होता है सोना। तो ये कुछ शब्दार्थ है, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले उन पंक्तियाँ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं उनकी व्याख्या करने से पहले हम उसका प्रसंग देखेंगे। और जब भी आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई काव्यांश दिया जाता है कविता का, तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत है। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। तो ये प्रसंग आपको लिखना है और इसके बाद देखेंगे व्याख्या। हम सभी जानते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। ठीक है, विचरण करना अर्थात घूमना, यह पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता है। और ये पक्षियों की कैसी विशेषता है? स्वाभाविक विशेषता है। यदि इन पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत तभी गाए जाते हैं जब खुशी होती है, और खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी पिंजड़े में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के बने पिंजड़े में भी रखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सलाखें चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पक्षी कह रहे हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है, हमें सोने के पिंजड़े का खाना पानी अच्छा नहीं लगेगा और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी यानी नीम का फल खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिला हुआ खाना कभी स्वादिष्ट नहीं हो सकता। पराधीनता अर्थात दूसरे के अधीन। अगर हम दूसरे के अधीन हैं तो हमें कितना भी अच्छा भोजन मिल जाए, कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, किंतु दूसरे के अधीन रहने में कभी भी वो खुशी नहीं मिलती जो स्वतंत्र रूप से आज़ादी में उड़ने में मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे की पंक्तियों का अर्थ। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो अब इन पंक्तियों को सबसे पहले देख लेते हैं शब्दार्थ।
स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा होना, गति यानी कि चाल, उड़ान उड़ने की कला या उड़ने की प्रक्रिया, आप उड़ने की कला लिख सकते हैं। तरु वृक्ष या पेड़, आप सबको पता है। पुंगी सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। अरमान इच्छा जिसे ख्वाहिश कहते हैं। नभ यानी आकाश, सीमा अंतिम छोर। चुगना एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, इसी को चुगना कहते हैं। तारक तारों के समान। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थ देखें। अब देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। परतंत्र अर्थात दूसरे के अधीन। व्याख्या देखेंगे इसका इन पंक्तियों की। पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने के इस पिंजरे में कैद होकर अपनी तीव्रता और उड़ने की कला सब कुछ भूल गए हैं। पहले हम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे। अब यह एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम कभी उड़ते उड़ते दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। हमारा अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से हम तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु इस गुलामी के जीवन ने हमारे सारे सपनों और अरमानों को तोड़ दिया है। हमारी खुशियाँ हमसे छीन गई हैं। अब तो हम पिंजरे में ही बंदी बनकर रह गए हैं। तो जो ऊपर पंक्तियाँ हमने पढ़ी थी उसकी यहाँ पर व्याख्या भावार्थ को हमने समझा है। अब आगे देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ आपको पता है, घोंसले को कहते हैं। आगे समझेंगे इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्षितिज कहते हैं उस स्थान को कल्पना की है यहाँ पर कि वह काल्पनिक स्थान जहाँ पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, दूसरे से आगे निकलने की जो भावना है। मिलन दो या अधिक प्राणियों का मिलन। तंती सांसों की डोरी, भर जाना या प्राण निकल जाना। ठीक है, नीड़ अर्थात घोंसला, आश्रय सहारा ठिकाना, छिन भिन यानी नष्ट कर देना, और आकुल बेचैन, विघ्न का अर्थ होता है व्यवधान या रुकावट। अब इन पंक्तियों का सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों में पक्षी आज़ाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब व्याख्या देखेंगे। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त अपनी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। पक्षी फिर से विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की जो डालियों का ठिकाना है उसे नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे कोई न छीने। ये पक्षी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उन्हें पिंजड़े में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। वो कह रहे हैं कि उन्हें पिंजड़े में बंद करके उनकी जो उड़ने की इच्छा है उसको ना मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे ना छीनकर उन्हें अंतहीन यानी जिसका कभी अंत नहीं होता ऐसे आकाश में उड़ने दिया जाए। तो यहाँ पर हमने कविता की सभी पंक्तियों का भावार्थ हमने समझ लिया है, उनका अर्थ हमने जाना है यहाँ पर। अब इस कविता के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। वो किसी को भी पसंद नहीं है।
पहला पॉइंट इसमें दिया है, उन्हें तो खुले आकाश में स्वतंत्र रहकर ऊंची ऊंची उड़ान भरना पसंद है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, उन्हें तो नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना पसंद है। आप इसे अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जब हमने कविता पढ़ ली है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। उन्हें तो कड़वा नीम का फल खाना पसंद है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखें, उन्हें तो वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूलना पसंद है। उन्हें तो अनार के दानों रूपी तारों को चुगना और क्षितिज की अंतिम छोर पर मिलना पसंद है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हैं, ये हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त यानी खुला रहकर, आज़ाद रहकर वो अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार देंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है, पक्षी खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल को पीने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आपने कविता में पढ़ा है, आपको याद भी आ रहा होगा कि वो अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं आंसर। अगला पॉइंट देखेंगे, पक्षी नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियाँ खाने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जो झूलने की इच्छा है उनकी वो पूरी करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, पक्षी आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें, पक्षी क्षितिज मिलन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। क्षितिज का अर्थ हमने जाना था, आप बताएंगे क्षितिज का क्या अर्थ होता है। भाव स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जब भी भाव स्पष्ट करने के लिए आता है तो पहले आपको बताना है कि यह किस कविता से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर इसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। क्षितिज, जैसा मैंने बताया था आपको, जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की इच्छा वो व्यक्त करते हैं। वह उड़ते उड़ते या तो क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या तो अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उनके स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा व्यक्त हुई है। तो इस तरीके से आप इसका भावार्थ लिखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पहला क्वेश्चन दिया इसमें क नंबर, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आप अपने विचार लिखेंगे। आपने अभी कविता पढ़ी है तो आपके मन में क्या विचार आए हैं इस कविता को पढ़ के कि पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे विचार से पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो इच्छाएं भी दी होंगी। वे हर वक्त स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं, अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना चाहती हैं, नदी झरनों का जल पीना चाहती हैं, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। उनके पिंजरे भले ही सोने के क्यों ना हों, उनके पिंजरे में खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन सत्य तो यही है कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुख सुविधाओं से अच्छा कठिनाई से भरी आज़ादी है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं कि किसी को भी दूसरे के अधीन रहना, कैद में रहना किसी भी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। हर कोई अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को पसंद करता है, फिर चाहे उसे खाने के लिए या कितनी भी उसके सामने कठिनाई परेशानी क्यों ना आए, किंतु स्वतंत्र रहना सबको पसंद है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें
ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।